राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आने वाली राधा अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि राधा अष्टमी की पूजा कैसे करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राधा अष्टमी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। राधा अष्टमी 31 अगस्त को मनाई जाएगी। तो चलिए अब हम पूजा के बारे में जान लेते हैं। अष्टमी की पूजा दोपहर 12 बजे की जाती है। तो आप उसके लिए अष्टमी की पूजा हमें जहाँ पर करनी है, हम पहले उस जगह को साफ करेंगे और वहाँ पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करेंगे। पूजा के लिए एक चौकी लगाएंगे, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे और आप चाहें तो राधा अष्टमी के लिए थोड़ी सी सजावट कर सकते हैं। अब अगर आपके पास राधा रानी का विग्रह है तो आप चौकी पर उसे रखें। अगर आपके पास राधा रानी का विग्रह नहीं है और राधा कृष्ण का कोई भी स्वरूप है तो आप उन दोनों की पूजा भी राधा अष्टमी के दिन कर सकते हैं। या आपके पास लड्डू गोपाल है तो आप लड्डू गोपाल को राधा रानी का स्वरूप मानकर उनकी भी पूजा राधा अष्टमी के दिन कर सकते हैं। अक्षत का आसन देकर राधा कृष्ण की फोटो को चौकी पर विराजित करेंगे। कलश स्थापना करेंगे तो उसके लिए हम भगवान के सीधे हाथ की तरफ अक्षत से अष्टदल कमल बनाएंगे। या तो पीतल, तांबा या मिट्टी जो आपके पास उपलब्ध हो आप वो कलश ले। उसके बाद हम उस पर रोली से स्वास्तिक बनाएंगे और उसके कंठ पर हम मोली बांधेंगे डालेंगे। फिर उसे शुद्ध जल से कंठ तक भरेंगे और उसमें एक सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, थोड़े से अक्षत डालेंगे। हम कलश को अष्टदल कमल पर रखेंगे और फिर आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते लेंगे। उन पर हल्दी रोली से हम तिलक करेंगे। इनको हम कलश में रखेंगे और कलश पर अब हम एक पूर्ण पात्र रखेंगे और पूर्ण पात्र के ऊपर हम दीपक जला देंगे। इस तरह हम दीप कलश की स्थापना कर लेंगे। हम चौकी पर अक्षत का आसन देंगे और उस पर गणेश जी को विराजित करेंगे। चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। चौकी का शुद्धिकरण करने के बाद हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर हम राधा अष्टमी व्रत का संकल्प करेंगे। देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। फिर हम हाथ के अक्षत और पुष्प को भगवान को समर्पित करेंगे। उस स्नान की भावना करवाते हुए चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं का स्नान करवा लेंगे। सबसे पहले रोली से भगवान गणेश को तिलक करेंगे। फिर हम भगवान कृष्ण और राधा रानी को तिलक करेंगे, दीपक को तिलक करेंगे और कलश को भी तिलक करेंगे। जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे, वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। फिर हम राधा रानी को चुनरी समर्पित करेंगे और वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। फिर हम दीपक को और कलश को भी कलावा समर्पित करेंगे। फिर हम गणेश जी को दुर्वा और पुष्प समर्पित करेंगे। फिर हम राधा रानी और भगवान कृष्ण को पुष्प समर्पित करेंगे। दीपक को और कलश को भी हम पुष्प समर्पित करेंगे। सभी को अक्षत समर्पित करेंगे, धूफल समर्पित करेंगे। इसके बाद हम राधा रानी को भोग समर्पित करेंगे। तो राधा रानी के भोग में आप दही अरबी जरूर शामिल करें क्योंकि राधा रानी को दही अरबी बहुत ज़्यादा पसंद है। राधा रानी और भगवान कृष्ण के भोग में आप तुलसी पत्र अवश्य डालें। अब हम राधा रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे, दक्षिणा समर्पित करेंगे। अब हम धूप दिखाएंगे और फिर हम अगर आपने राधा अष्टमी का व्रत किया है तो आप हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर राधा अष्टमी की व्रत कथा को सुने या पढ़ें। अब हम आरती करेंगे। आरती के लिए हम अलग से दीपक लेंगे। कलश पर जो हमने दीपक रखा है उसे हम नहीं हिलाएंगे। आरती करने के बाद हम पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और हम राधा रानी से प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी कृपा हमेशा हम पर बनाए रखे। ऐसा माना जाता है कि अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो आपको राधा अष्टमी का व्रत भी करना चाहिए। तो ये थी हमारी राधा अष्टमी की पूजा विधि। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।